ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मॉक्सअप कैलकुलेशन का पार्ट 6 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको सामने क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 51 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.globalit.org, जिस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियोज के। वहाँ से जो है आप जो हमारे ऐप है ग्लोबल ITI का प्ले स्टोर पे, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे, प्लस जो प्ले लिस्ट वगैरह है उसकी भी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अगर इसके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी जो पार्ट अपलोड किए गए हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहाँ प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारी वीडियोज इसके पहले की भी मिल जाएंगी, सब इकट्ठे मिल जाएंगी एक ही जगह पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्यम कार्बन स्टील, मध्यम मतलब मीडियम, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। मैं यहाँ पे एक टेबल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे आपका होता है डेड माइल्ड स्टील, हालांकि ये वाला कहीं पूछा नहीं जाता है, जो पहला मैं लिख रहा हूँ डेड माइल्ड स्टील, ये वाला तो कभी नहीं पूछा जाता है। इसके नीचे जो तीनों लिखूंगा वो इम्पोर्टेंट है। डेड माइल्ड स्टील होता है लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा लो हो, लो कार्बन स्टील। इसको एक और नाम से जानते हैं माइल्ड स्टील के नाम से। ऊपर वाला डेड माइल्ड स्टील है, मरा हुआ, मतलब एक समझ लीजिए बहुत ही कम मात्रा होती है कार्बन की, इसलिए कहते हैं डेड माइल्ड स्टील कि मरा हुआ स्टील है। ठीक है, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें मध्यम में कार्बन मिला हुआ हो, और लास्ट है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील को टूल स्टील के नाम से भी जानते हैं। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड इसका एक्चुअल होता है, कार्बन कितना मिला होता है, और जो निम्मी वालों ने अपना माना है वो कितना होता है, ताकि आप एग्जाम में सही कर सको। ठीक है, तो जो डेड माइल्ड स्टील है इसमें जो कार्बन होता है अप टू 0.15%, मतलब 15.15% तक कार्बन मिला होता है डेड माइल्ड स्टील में। जो लो कार्बन स्टील है माइल्ड स्टील होता है, इसमें 0.15% से 0.45% तक कार्बन मिला होता है। क्या मिला होता है इतना? कार्बन, ध्यान रखना है, क्या मिला होता है? कार्बन। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील में 0.45% से 0.8% तक क्या मिला होता है? कार्बन। और जो लास्ट है आपका हाई कार्बन स्टील टूल स्टील, इसमें 0.8% से 1.5% तक कार्बन मिला होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारा निम्मी है वह इसको, ये वाली तो चीज़ ठीक है 0.15% तक ही मानता है, पर इन तीनों में थोड़ा सा चेंजेस है। निम्मी में क्या है, उन्होंने इसको 0.15 से 0.25% तक दिया हुआ है, और इस चीज़ को 0.25% से 0.5% दिया हुआ है, और इसको 0.5% से 1.5% दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इसको भी ध्यान रखते हैं। तो इससे मिलता जुलता जो, जैसे 0.15 है 0.45 था या 2.5 है, तो और तो कोई ऑप्शन में यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके करीब जो होगा उसको सही कर लेंगे। मीडियम वाले में भी 0.45 से 0.8 था, या 0.25 से 0.2 है। लास्ट वाले 1.5% तक था, यह भी 1.5% तक है, बस 0.8 से और 0.5 से है। तो इसको भी याद रखेंगे तो थोड़ा उसके नियर अबाउट में जो होगा उसको सही कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज पूछा था, तो मीडियम के लिए क्या है, ये वाला या ये वाला देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है निम्मी में इन्होंने इसको सही माना हुआ है, तो आप इसके हिसाब से जो एग्जाम में होगा आपके, वो यही वाला ऑप्शन आएगा जो ITI के एग्जाम में होगा। तो उसके लिए आपको इसी को सही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आगे तभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अगला है निम्न कार्बन स्टील में, लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं, और उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो लो कार्बन स्टील में होती है 0.15% से 0.25%। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, अभी मैंने पीछे बताया ही था। इसको जरूर याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हाई कार्बन स्टील में कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है 1.5% तक होती है पूरा, ठीक है, 0.5 से 1.5% तक, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तीनों क्वेश्चन तो मैंने पहले में ही इसलिए पूरा नोट करवा दिया था कि उसको नोट करके याद कर लीजिए, बिल्कुल तुरंत देखते ही क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अगला एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। अयस्क क्या चीज होती है? अयस्क मतलब होता है अशुद्धि से मतलब एक तरह से। दरअसल जो हमारे एल्युमिनियम होते हैं या आयरन होता है, लोहा होता है, तो कहीं भी यह चट्टानों से खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो जब चट्टानों में खुदाई की जाती है, कहीं खदानों वगैरह में, कई पहाड़ों पर, तो जब खुदाई में हमें वो मिलते हैं एल्युमिनियम या आयरन मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं खुदाई करोगे आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा। जब आप खुदाई करते हो तो आपको ये अब चीज़ें मिलती है, जो यहाँ लिखा बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट क्या मिलेगा? बॉक्साइट। खुदाई किया आपने, आपको बॉक्साइट मिला। अब जब उस बॉक्साइट को हम शुद्ध करते हैं तब उसमें से निकलता है एल्युमिनियम। पता चला बॉक्साइट से भाई 30% 40% ऐसे एल्युमिनियम निकलता है। तो हम बॉक्साइट को जब शुद्ध करते हैं तब उसमें से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। वैसे ही ये जो लिमेनाइट है, हेमेटाइट है, ये दोनों चीजें हैं, इनको जब शुद्ध किया जाता है तो इनसे हमें आयरन प्राप्त होता है। कौन सा आयरन? पिग आयरन, ठीक है। और फिर उस पिग आयरन को अलग अलग भट्टियों में पिघला करके कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये सब चीजें बनाई जाती है, ठीक। तो इसका मतलब जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो क्या? बॉक्साइट है। मतलब खदानों में खुदाई करने पे हमें बॉक्साइट मिलता है और बॉक्साइट को शुद्ध करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अयस्क मतलब उसमें शुद्धि मिली होती है, उसको शुद्ध किया जाता है तब वो निकलता है। हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये जो दोनों है, हेमेटाइट और लिमोनाइट, जब इन्हें शुद्ध किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा। इन दोनों को शुद्ध करने पे, हेमेटाइट और लिमोनाइट को, इन दोनों को शुद्ध करने पे क्या मिलता है? हमें पिग आयरन मिलता है, कच्चा लोहा। और भी इन दोनों को कहाँ शुद्ध किया जाता है, किस भट्टी में पिघलाया जाता है? तो आपको मैंने बताया था ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस जब हम इन्हें पिघला करके शुद्ध करते हैं तब हमें प्राप्त होता है पिग आयरन, ठीक है। और उस पिग आयरन को अगर हम क्यूपोला फर्नेस में पिघलाते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलेगा। अगर उसी पिग आयरन को हम पडलिंग फर्नेस में पिघलाएंगे तो हमें रॉट आयरन मिलेगा। और उसी पिग आयरन को अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रेसेमर प्रोसेस से शुद्ध करते हैं तो आपको स्टील मिलेगा। तो सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? इस पिग आयरन से ही मिलती है। और अयस्क से हमें पिग आयरन ही प्राप्त होता है। पिग आयरन को अलग अलग भट्टी में करके हम अलग अलग चीजें लेते हैं। यह जो आपका मैलेटाइट है, दरअसल मैलेकाइट होता है, मैलेकाइट या फिर पाइराइट, ये दो चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलता है? कापर मिलता है, तांबा मिलता है। यह तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? यह तांबा का। मतलब मैलेकाइट या पाइराइट से हमें कापर मिलता है, तांबा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। मैंने पहले भी बताया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि धातु का वह गुण जिससे उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो वह क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी, अगर किसी भी धातु में डक्टिलिटी का गुण है तभी उसे तार के रूप में खींच सकते हैं। डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आपका धातु है, उसमें डक्टिलिटी का गुण है तभी आप उसे तार खींच पा रहे हो। चांदी में डक्टिलिटी का गुण होता है, आप उसके भी तार बना सकते हो। कापर में डक्टिलिटी का गुण होता है, इसलिए उसका भी तार बनाया जाता है। मतलब जिस भी मटेरियल का अगर तार बनाया जा सकता है, इसका मतलब उस मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी का गुण है, ठीक है। कठोरता, कठोरता वह होती है जो कटने और घिसने का विरोध करती है। कठोरता का मतलब हार्डनेस होता है, हार्डनेस। अगर कोई चीज हार्ड है, कठोर है, तो ना तो वह जल्दी कटेगी ना ही वह जल्दी घिसेगी। अगर कोई मेटल ना जल्दी कट रहा है और ना ही जल्दी घिस रहा है, इसका मतलब उसके अंदर किसका गुण है? कठोरता का गुण है। आप कहते हो ना यार ये तो बहुत कठोर है, या नहीं कट रहा है या नहीं घिस रहा है, इसका मतलब उसके अंदर उसी का गुण है, कठोरता का, हार्डनेस का। भंगुरता आपको मालूम है, कास्ट आयरन होता है, उसमें भंगुरता का गुण होता है, जिससे उस पर चोट लगते ही वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, तो भंगुरता का गुण है। आघात वर्धनी, आघात करेंगे, चोट करेंगे, वर्धनी मतलब वो बढ़ेगा। अगर चोट करने पे बढ़ रहा है तो उसके अंदर मैलिबिलिटी का गुण है, आघात वर्धनता का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें से कौन सा एक कुचालक है? कुचालक का मतलब होता है जिसमें से बिजली का प्रवाह ना हो। सुचालक होता है, कुचालक होता है। सुचालक मतलब जिसमें से करंट प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं, जिसमें से करंट का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। तांबा आप तो जानते हो, कापर तो बहुत अच्छा वायर है जिसमें से बिजली प्रवाहित होती है, तो ये कुचालक नहीं हो सकता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के भी तार आते हैं, बिजली वगैरह में लगाए जाते हैं, तो यह भी सुचालक है।
चांदी में से भी करंट फ्लो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जबकि ये तो बहुत अच्छा सुचालक है, लेकिन चांदी महंगी होती है, इस वजह से इसका तार नहीं बनाया जाता है। लास्ट बचा माइका। माइका आपने देखा होगा दरवाजे वगैरह पे भी आजकल माइका लगा करके उसे अच्छा बनाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। जो आपके बोर्ड होते हैं लकड़ी वाले, उस पर ऊपर माइका लगाया जाता है और उसको फिर काट करके उसमें स्विच लगाया जाता है। तो माइका क्या लकड़ी होगी, लकड़ी में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? इंसुलेटर से मतलब वही है, कुचालक से ही मतलब है। इंसुलेटर मतलब जिसमें बिजली का प्रवाह ना हो। तो जो हमारे विद्युत केबल होते हैं, जो कंट्रोल वायरिंग वगैरह होती है, जो तार होते हैं, उसमें जो इंसुलेटर यूज किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में जो रबर होता है, उसके ऊपर जो रबर चढ़ा होता है, वही पूछ रहा किसका बनाया जाता है? तो वह बना होता है हमारा सिलिकॉन का। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? सिलिकॉन। अगला है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु एलॉय मेटल स्टील का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है हम कोबाल्ट स्टील यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो 4 आपका सही होगा, कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील की मदद से ही अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर वगैरह, जो पिलर आपके लगे होते हैं, जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है और उस ट्रांसफार्मर पे वायर तो आता है प्लस ऊपर से तार जा रहा होता है ना। तो वहाँ पे 2-3 आपके इस टाइप से लगे होते हैं जो खंभे होते हैं। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जो ऊपर से तार जा रहा है, खंभों के ऊपर से 3 वायर जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस खंभे के ऊपर जो है लगा होता है, जिससे जो सपोर्ट करता है उस तार को, तो वह किसका बना होता है? उसी चीज को पूछ रहा है कि इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है, कि जो ऊपर से लाइनें जाती है तो उसमें जो सपोर्ट के लिए लगाते हैं वो किस चीज का बना होता है? तो वह होता है आपका पोर्सलिन का। किसका होता है? पोर्सलिन का होता है, जिसमें से करंट फ्लो प्रवाहित नहीं होती है। पोर्सलिन ही आपकी जो हिंदी में इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? भाई स्विच भी कुचालक होना चाहिए, क्योंकि स्विच आप अपने उंगली से उसे ऑन ऑफ करते हो, सुचालक होगा तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो स्विच बनाया जाता है वह किसका बना होता है? तो वह बना होता है बैकेलाइट का। यह भी एक कुचालक मटेरियल है, बैकेलाइट का स्विच बनाया जाता है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ग्लोबल IT सर्च करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।